बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दही वाले बैंगन का भरता। इसके लिए आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने ली हैं। मैंने 2 अदद बैंगन ले लिए हैं, 2 खीरे लिए हैं, प्याज हैं, टमाटर 2 लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली है, आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने काट के बॉईल कर लिया है। ये देखें, इनको मैंने बॉईल कर लिया और ये इस तरह इतने हैं, सख्त हैं, मतलब इतना जैसे आप आलूओं को रोटी के लिए उबालते हो उस तरह नरम नहीं रखने हैं, थोड़े थोड़े सख्त होने चाहिए। दही मैंने आधा किलो ले लिया है, तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बैंगन है इसको मैं रोस्ट कर लूँगी चूल्हे के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको कैसे रोस्ट करना है। ये देखें, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैं रखने लगी हूँ ये बैंगन को, और बैंगन को मैं रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका छिलका नरम हो जाए। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसको फिर साथ साथ जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा इसको मैं हिलाती जाऊँगी ताकि ये सारी तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। ये देखें, इसको इस तरह फिर आपने टर्न करते जाना है, इस तरह करके। जब एक साइड से हो जाएगा तो फिर इसको इस तरह से टर्न करके ताकि दूसरी तरफ से भी ये हो जाए। जितनी देर बैंगन रोस्ट होते हैं उतनी देर में वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। सबसे पहले खीरा मैं ले रही हूँ। इसको पहले इसके लंबाई के रूप में काट लेते हैं इस तरह, और अब इसके छोटे छोटे चंक्स काट लेने हैं इस तरह। साइड इसका सेंटर से कट कर लिया और अब आप इसके चंक्स कट कर लें। ये देखें, ये इस तरह इसके आपने चंक्स काट लिए हैं। गर्मियों के मौसम में ये बैंगन का भरता चावलों के साथ ठंडा बहुत मज़े का लगता है। तो वैसे तो बैंगन का भरता पकाया भी जाता है, वो सालन की तरह होता है, लेकिन ये जो है ये चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। जैसे आलू का रायता बनाया जाता है इस तरह ये जो है बैंगन का भरता भी उसी तरह बनाया जाता है, बस इसमें बैंगन को रोस्ट करके डालते हैं। प्याज अब काट लेती हूँ। प्याज के जो है वो बारीक स्लाइस कट कर लें। प्याज को स्लाइस कर लें। और अब इसको दरमियान से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, ये भी डाल दिया इसको। बस मैं इतना ही प्याज ले रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्याज जो होता है वो समटाइम कड़वा लगता है, तो फिर मैं इससे ज़्यादा प्याज नहीं ले रही हूँ। इतना प्याज मैंने डाल दिया। टमाटर ले लें, इसको भी क्यूब्स में काट लेंगे। टमाटर भी मैंने काट लिया, इसी तरह दूसरा भी मैं काट लेती हूँ। अब मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये इतनी कड़वी नहीं है इसलिए मैंने तीनों डाल रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं या सब्ज़ मिर्चें नहीं डालना, थोड़ी डालना चाहते हैं, तो वैसे इसमें सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है।
तो ये स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं इसके बीज भी नहीं निकाल रही। इसको भी मैंने बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। ये वेजिटेबल्स हमारी कट हो गई हैं। मैंने इसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और जो मैंने आलू बॉईल किए हुए थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आलू भी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये हो गया। अब जो मैंने दही लिया था इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेती है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये हो गया, इसको भी साइड पे कर देते हैं। बैंगन रोस्ट हो गया, इसको मैंने सारी साइड से टर्न करके, ये देखिए इसका छिलका उतर रहा है, साथ साथ में इसको टर्न करती जा रही थी और ये हर तरफ से अब पक गया हुआ है। अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि बैंगन जो है वो रोस्ट हो गए हैं। ये मैंने पानी रखा है और बैंगन को उठा के मैं इन पानी में रख दूंगी ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं और इनको छीलना आसान हो जाए। इस तरह इसको पानी में ठंडा कर लें और ये फिर आसानी से छीले जाएंगे। बहुत गर्म होता है ये स्नैक। इसको मैं इस तरह छील लेती हूँ। ये देखिए इस तरह इसका छिलका उतरता जाएगा। बहुत गर्म है, गर्म लग रहा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा पानी में डाल दिया है और फिर इसको उठा लें आप। ये देखिए इस तरह छिलका उतरता चला जाता है। ये देखें इस तरह ये सारा छिलका इसका मैंने उतार लिया है और दूसरा भी मैं छिलका उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह जो इसका फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त जो दही में ऐड हो जाता है। इस तरह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बैंगन का छिलका मैंने उतार लिया है और अब इसको मैं इस तरह चॉप कर लेती हूँ या आप इसको मैश कर लें। ये आसानी से इस तरह चॉप हो जा रहा है। ये देखिए बैंगन को मैंने सही तरह से मैश कर लिया, बिल्कुल ये सही मैश हो गए। इसको मैं दही में डाल रही हूँ। देखिए इसको दही में मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये सारा मिक्स हो गया और अब यही दही सारा मैं इन वेजिटेबल्स में डाल दूंगी और बस ये हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। ये देखें
दही को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से और ये हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया, कलरफुल सा और बहुत ही मज़ेदार। गर्मियों में ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगता है और आप इस तरीके से बैंगन के भरते को ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।